हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 10th के लिए मैथ। और मैथ में हम कर रहे हैं आप सभी का ये चैप्टर है 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में अभी तक हम 18वां क्वेश्चन यानी ये प्रश्नावली 5.2 का 18वां क्वेश्चन किए हैं। आगे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आज, ठीक है। ये लिखा हुआ आपसे पढ़ा ही रह जाता है क्योंकि अगला जो साइंस है वो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए तो हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, जो भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन जाइए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और चीजों का लिंक मिल जाएगा। तो जाइए वहां पर आप ज्वाइन कीजिए, मैसेज कीजिए जो भी चीजें आपको न समझ में आए, जो भी आपको क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है हम बता चुके हैं, मैथ और साइंस की बेसिक्स हम वहां पर बात कर रहे हैं, तो ठीक है। यहां से चलिए, हमारे पास बुक है, इसमें लिखा है 19वां क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन वहां पर हम लिख कर दे देंगे, ठीक है। तो वहां से आप लिख लीजिएगा। बोला है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, ठीक है। ध्यान समझिएगा। कोई एक सुब्बा राव है जो 95 में उसकी नौकरी लगी। 5,000 रुपए प्रति माह है, प्रति वर्ष, प्रति माह ही होगा, मासिक वेतन है 5,000। तो उसका वेतन बढ़ रहा है हर साल बाद, ठीक है। साल में बढ़ रहा है उसका 200 रुपए, साल में उसका बढ़ रहा है कितना, 200 रुपए। तो फर्स्ट जो डिजिट होगा, ए का मान जो होगा वो क्या होगा, वो 1995 में जब नौकरी चालू की तो उसको 5,000 रुपए मिला। फिर उसके बाद हर साल उसका बढ़ रहा है। ये मासिक आय की बात करें, क्या है, मासिक आय है, न कि पूरे साल के आय है, ठीक है। तो जैसे कि पहले फिर 200 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर इस तरह से करते करते 7,000 रुपया बढ़ा। तो कितने साल में बढ़ा है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो ए का मान तो हमको पता चला कि 5,000 हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा 200 और एन का मान हो जाएगा 7,000, ठीक है। बस समझ में आया। अब निकालेंगे एन का मान निकालेंगे, क्योंकि हमसे एन का मान ही पूछा है, कितने साल में बढ़ रहा है, तो वो एन का मान लूंगा। तो एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ये हो गया 7,000 बराबर में 5,000 प्लस एन का मान हो गया कितना निकालना है, डी का मान हो गया 200। इसको इधर लाइए, 5,000 बराबर में 200 माइनस 200, ठीक, घटाएंगे 2,000 बनेगा
यहाँ से +200 हो जाएगा, ये 200 जोड़ेंगे तो 2 2 0 0 आ जाएगा, ये 200, इसको काट लीजिए, काटेंगे तो कितना आएगा, कर लीजिए, भाग करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये 200 है, ये कितने बार जाएगा, एक आपका 200 200 2000। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, 11 का आ जाएगा, 11 वर्ष। थोड़ा सा यहाँ पर जो है तो काट चुके होंगे, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 11 वर्ष। ठीक है, 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विश्वा रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, तो 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत सेम इसी तरह से है। मान लीजिए कि उसने पहली बचत 50 रुपए का की, फिर दूसरे सप्ताह में उसने कितने रुपए बढ़ाए हैं, अगर हम देखें पहले सप्ताह 50 रुपए उसने, अगर हम दूसरे सप्ताह में कितने रुपए बढ़ा रही है, 17.5 रुपए, तो 5.76 हो जाएगा यहाँ से। फिर उसी तरह से तीसरे सप्ताह की बात कर लेते हैं, तो 5 5 0 हो जाएगा, 7 7 14 1 15 6 1 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा 50, यह 85 यहाँ हो जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। लास्ट में कितना है, 207.50। ठीक है, तो ये m का मान हमको निकालना है। ठीक है, m का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो हम n का मान निकालते हैं यहाँ से 17 है कि 17.5 है, और मोबाइल में बुक लिखा है 1.75, तो मतलब वही समझ लीजिएगा, तो ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है,
1.75 लिया है और बुक में लिखा 117.5। बात एक ही होगा, बस दशमलव आगे पीछे होगा, जोड़ेंगे भी वैसे ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए का मान 50, डी का मान 17.5 हो जाएगा और एन का मान होगा 207.50। लगाएंगे एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ये हो गया 207.50 बराबर में 50 प्लस एन का मान निकाल लेंगे 17.5, ठीक है। तो यहाँ हम कर लेंगे क्या, 17.50 17.5 एन 17.5, यहाँ से 207.1, इसको लाओ इधर और इन दोनों को भी घटा लेंगे। तो ध्यान समझिएगा, 50 में 17.5 घटाएंगे तो यहाँ से 5 बचेगा। यहाँ हो गया 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 4 में से जाएगा तो 3 बचेगा, 35 हुआ। 35 प्लस में होगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 207.5 माइनस में 32.5 बराबर में 17.5 एन, ठीक है। अब इसको घटाइए और 17.5 से भाग कर दीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। इसको आप खुद से कर लीजिएगा, ये लास्ट पोर्शन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जिसमें हम बात करेंगे योग की, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि सिर्फ n पदों का, यहां पर हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के यानी किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम n पदों का योग, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के का योग मतलब बात करेंगे, ठीक है। तो यहां से ये खत्म हुआ प्रश्नावली, अगले प्रश्नावली पर चल रहे हैं हम। टॉपिक का है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n पदों का योग। तो लिखेंगे कि समांतर श्रेणियों के n पदों का योग, ठीक है। क्या, n पदों का योग। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पर चलते हैं। क्यों दिमाग ज्यादा लगाने चले, ठीक है। इसको हम दर्शाते कैसे हैं, यह से, और होता है इसका फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट n माइनस 1 और a, यहाँ dA होता है समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला। तो इसको हम समझते हैं, इसके सवाल कैसे आएंगे उसकी बात कर लेते हैं, उदाहरण डायरेक्ट लेते हैं। यदि इसमें दिमाग कैसे आया किस तरह से, वो पेपर में कभी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट हमको क्वेश्चन देगा और हम इस पे सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला जितनी बार क्वेश्चन लगाएंगे उतने बार फॉर्मूला लिखिए, सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सारे फॉर्मूले हैं इस पर, तो क्वेश्चन जैसे जैसे आता रहेगा उस तरह से हम एक दो थोड़ा डिफरेंट हो बस यहाँ पर, तो उसको हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखिए उदाहरण 11 है, ठीक है। उदाहरण 11 है, यहाँ से प्रश्नावली हो गया आपका, प्रश्नावली 5.3 के लिए उदाहरण है, ठीक है। प्रश्नावली 5.3 के लिए पहला उदाहरण है और पूरे अध्याय इस अध्याय 5 की बात करेंगे तो यह 11वां उदाहरण होगा, ठीक है। तो यहां से क्या बोला है कि एक हमारे पास दिया है क्या, 8 3 और माइनस का 2 के प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो यहां से हमको इसका योग ज्ञात करना है। जैसे वहां d का मान निकल रहा है, a का मान निकल रहा है, वही चीज होगा प्रथम 12 पदों का योग, यानी कि वही n का मान होगा। ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा कि 8 हो जाएगा, और d का मान क्या हो जाएगा यहाँ से a2 माइनस a1 होता है, तो क्या हो जाएगा कि 3 माइनस 8 यानी कि माइनस का 5, और हाँ आ जाएगा। ठीक है, क्या अगर हम -2 -3 हो गया। ठीक है, तो d का मान हो गया यहाँ से an क्या है, सॉरी n क्या है 22 है, लगाएंगे फॉर्मूला यस बराबर में Sn ऐसे होता है, तो n बटे 2, ये हमारा फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं अभी, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे a तो यस 22 बाई 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस में 22 माइनस 1, d का मान माइनस का 5, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्या हुआ, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, फिर उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए काटते हैं 11 16 21 और 5, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये हो जाएगा 11 16 माइनस होगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ब्रैकेट बंद, घटाइए 105 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ से 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 89 माइनस का और 11। ठीक है, करेंगे गुणा तो 11 8 फिर होगा, 8 में 9 ऐड करेंगे तो 97, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, वो भी माइनस का, किसका माइनस का, इसे गुणा कर लीजिएगा, माइनस का 979 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन उदाहरण की तरफ, जो कि हमारा है यह देखिए वाला है कि यदि किसी ध्यान समझिए, बोला कि यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद 14 है, पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 11 है, इसका प्रथम पद 11 है और 20वां पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम 14 पदों का योग है, यानी कि वो n का मान है। ठीक, ये प्रथम पद जो है वो a का मान है, तो हल करेंगे यहां से यस n हमको कितना दिया है। ठीक है, और ये n का मान क्या है 14 है। ठीक है, और a का मान 11 है, 20वां पद हमको निकालना है,
यानी कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन वाला भी लगाएंगे, दो फॉर्मूले लगाएंगे। यानी कि ये हमसे पूछ लिया है, समझ नहीं बात, तो लगाते हैं। तो एस एन बराबर में n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 और ए डी। तो s 14 प्लस 14 बाई 2 और s 14 का मान हमको कितना दिया है, इसी का मान है, तो डायरेक्ट यहाँ पर रख लेते हैं 1050। 2 गुणे ए का मान 11 है, प्लस में 14 माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, हमसे समांतर नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि 20वां पद क्या होगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम यहाँ से डी का मान जो हमको दिया है उसको उस जो दिया है उस वाले फॉर्मूले पर रखकर हम जो आ रहा है उसको निकाल लो, फिर इस वाले फॉर्मूले पर रख लो। तो इसको काटेंगे, 7 आ जाएगा 22 प्लस में 13d, यहाँ से इसको इधर लाइए, काटिए इसको, 7 एकम 7 काट दीजिए, 7 एकम 7 5 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यहाँ से 100 हो गया 22 प्लस में 13d, इसको इधर लाइए, 150 माइनस 22 बराबर में 13d, घटाइए बचेगा 8 और 4 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, फिर 1 बराबर में 13d, 13 से काटिए इसको, ठीक है, 7 कितने बार में कट जाएगा, 6। One second. यहाँ पर है, अगर बुक में देखेंगे तो यहाँ 10 दिया है, ठीक है, तो ये जो होगा वो 10 होगा। ये लग रहा था सही लेकिन कटा नहीं ना, तो अब ध्यान दिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 10, ये तो मतलब ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, तो यहाँ तो हो जाएगा कितना, काट दीजिए, 10 आ गया, डी का मान 10 आया, तो यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे 820 बराबर में ए का मान हमारा 10 है ही, ए 20 दिया है, डी का मान अभी 10 निकाल दिए, तो 10 प्लस 19 गुणे 10 190, 190 में हम 10 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आगे के जितने भी आएंगे क्वेश्चंस, ये दोनों लगते चले जाएंगे, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, जो कम से कम 13-14 लेक्चर तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ से 30-30 मिनट का वीडियो अगर बनाते हैं तो जाकर ये थोड़ा कम लेगा समय। देखिए उदाहरण है
13 ये करवा लेते हैं। बोला है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है हमको 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। ये हमको दिया है, ध्यान रखिएगा। 24 वो तो दिया ही है। ए का मान क्या हो गया, डी मान हो जाएगा 21 माइनस, घटेगा तो माइनस का 3 हो गया। ठीक है, योग हमको दिया है सिर्फ 78। तो Sn बराबर में a n/2 ये हो जाएगा 2a प्लस में n-1 और d और ब्रैकेट क्लोज। तो 7d n निकालना है, 2 गुणे 24 n-1 और a माइनस का सॉल्व करेंगे। इसको इधर लाइए, 6, 14, 15 बराबर में गुणा कर दे रहा है n, ये हो गया 8 और 4 माइनस का 3n प्लस का 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 8 3 तो 51 माइनस 3n। ठीक है, यहां से बनेगा एक समीकरण, क्या हो गया, n 156, ये हो गया 51n माइनस का 3n होल स्क्वायर 156, और इसको पहले लाते हैं, टोटल कर लेंगे तो 3n होल स्क्वायर माइनस का 51n प्लस का 156 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और ये होगा कैसे वो आप एक बार देख लीजिएगा, हम जहाँ समीकरण पढ़ाए हैं उस पे। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे कामा 3, हम कामा ले लेंगे 3 लेंगे कामा, तो क्या हो जाएगा 3 एक कम और 3 7 है, ये 17 आ जाएगा। यहाँ से 17n प्लस में यहाँ से लेंगे तो 3 5 है और 3 दूनी के बराबर में 0, ये जाएगा उधर 0 हो जाएगा। ये समीकरण होगा n होल स्क्वायर माइनस 17n प्लस में 52 बराबर में 0। ठीक है, ये समीकरण होगा। अब हम यहाँ से निकालेंगे n का मान। ठीक है, देखिए यहाँ से तो ये क्या हो गया 52, यहाँ से इसको हम करेंगे फैक्टर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटो 2 दूनी 2 छके, फिर 2 से करो 2 एक कम 2 तिया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 चौके होगा, 13 में 4 जोड़ेंगे 17 होगा। तो n होल स्क्वायर प्लस 17 को हम 13 प्लस में 4 करेंगे, n 52 बराबर में 0। तो n होल स्क्वायर 13n माइनस के 4n ब्रैकेट में गया माइनस से, ये प्लस को क्या किया माइनस कर दिया। ठीक है, प्लस 52 बराबर में 0। तो यहां से हम ले लेंगे n माइनस 13। ठीक है, यहां से ले लेंगे 4 बाहर, तो n माइनस का यहाँ 13 होगा। ठीक है, n माइनस 4 हुआ और n माइनस का 13 हो गया। ठीक है, यहाँ पर n का जो मान है 4 आया और 13 आया,
तो या फिर 13 होगा या फिर 4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये लग जाएगा और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।